आज हम आप लोग के साथ बात करने जा रहे हैं थर्ड बम्बई। आपने ये थर्ड बम्बई शब्द कई बार सुना होगा। आज हम इन डिटेल में बात करेंगे ये थर्ड बम्बई है क्या, कहाँ लोकेटेड है, क्या इसका फ्यूचर का प्लान है, गवर्नमेंट इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट कंपनियां इसमें किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करें, सब कुछ मिलेगा। थर्ड बम्बई के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास पूरी तरह से जुड़ा हुआ है बम्बई के इतिहास के साथ। पीछे जाना पड़ेगा 1970 के दशक, जब बम्बई भारत की पूरी तरह से आर्थिक राजधानी बन चुकी थी। भारत के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस थे वो हर एक का ऑफिसेज बम्बई में आ चुकी थी। हर एक का सपना पूरा करने के लिए एक ही शहर नजर आ रहा था, वो था बम्बई, जिसके कारण बम्बई का पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था और बम्बई ओवर क्राउडेड होने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार को बात फील हुई कि क्यों ना बम्बई के जैसा ही पोटेंशियल रखने वाला एक और सिटी पास में ही बसाया जाए, जिससे बम्बई का क्राउड थोड़ा कम हो जाए। और इन्हीं को ध्यान रखते हुए 1972 में महाराष्ट्र सरकार ने एक न्यू सिटी लॉन्च किया जिसका नाम रखा नवी मुंबई, यानी मुंबई 2.0। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया गया था और उस जो नई सिटी बसाई जा रही थी नवी मुंबई, वहाँ पे जो कनेक्टिविटी होना चाहिए था जिस लेवल की, उस लेवल का प्रोवाइड नहीं करवा पाया। सेकंड बम्बई में पहला रेल 1992 में आया, जो उसके लॉन्च के लगभग 20 साल बाद था। एयरपोर्ट अभी जाके आया, यानी जो 50 साल के बाद हो। तो इस तरह से जितना एक्सपेक्ट था महाराष्ट्र सरकार को ये नवी मुंबई हमारे पब्लिक को हैंडल करेगा, उतना हैंडल नहीं कर पाया, उतना डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन इधर बम्बई की और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी। तब फिर आगे चल के महाराष्ट्र सरकार ने एक और नई सिटी को लॉन्च किया जिसे थर्ड बम्बई के नाम से जाना गया। ये थर्ड बम्बई पुरानी गलतियों की एक सीख है, जो कि उस समय हमारे सरकार ने गलती की थी, जो कनेक्टिविटी नहीं दे पाए थे। पहले उसकी कनेक्टिविटी को यहाँ पे प्रॉपर एस्टेब्लिश किया, उसके बाद ये सिटी को लॉन्च किया। तो थर्ड बम्बई की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये चारों तरफ से कनेक्टेड है, चाहे आप यहाँ पे जल के थ्रू आओ, थल के थ्रू आओ या एयर के थ्रू आओ, हर एक तरह से ये वेल कनेक्टेड आपको मिलेगा। थर्ड बम्बई को एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी बम्बई वाले पब्लिक को बसाना है थर्ड बम्बई में। इसके लिए सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि हमें बम्बई से ये वेल कनेक्टेड होना चाहिए, जिसके लिए MTHL लाया गया, यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं। इससे ये हुआ कि जो पहले पब्लिक मुंबई टू अगर नवी मुंबई जाता था तो उसको घूम के जाना पड़ता था, अब वही वाला पब्लिक विद इन 20 मिनट्स में बम्बई से नवी मुंबई की ओर आ सकता है। तो सबसे पहला चीज़ हो गया कि बम्बई से विजुअल कनेक्टिविटी, इसको MTHL ने दिया। दूसरी बात करूं, जो ऑफिसेस नवी मुंबई में खुलने वाले हैं उनको देश विदेश की भी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम मुंबई में जो भी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो ओवर क्राउडेड चल रही है, पब्लिक को हैंडल करने की कैपेसिटी में है ही नहीं, तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए सरकार ने दूसरी एयरपोर्ट भी बना दिया, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी एयर से भी बढ़िया कनेक्टिविटी दे दी, मुंबई से भी जोड़ दिया। यही नहीं, अगर कोई ऑफिसेस वहाँ डालना चाहता है या फिर वहाँ पे रहना चाहता है तो उसके लिए देश के अन्य सिटी से भी कनेक्टेड बढ़िया होना चाहिए। तो इसके लिए आप देखोगे कि अगर आपको दिल्ली से भी मुंबई आना है तो आपको थर्ड बम्बई आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस में थर्ड बम्बई होते हुए मुंबई इंटर करती है। आपको गोवा से आना है तो भी थर्ड बम्बई होते हुए आना पड़ेगा, पुणे साइड से आना है तो भी थर्ड बम्बई आना है। यानी देश के विभिन्न जो बड़े मेगा सिटीज है, हर एक का कनेक्टेड वहीं से। इतना ही नहीं, अगर कोई बिजनेसेस है तो उसमें जितने भी माल आते हैं वो ज़्यादातर हमारे समुद्र के थ्रू आते हैं, उसके लिए एक बढ़िया पोर्ट भी होना चाहिए। तो आप देखोगे थर्ड मुंबई के पास में ही JNPT पोर्ट है, जो कि इंडिया के एक बड़ा पोर्ट में से एक है। और यही नहीं, अभी इतना पे ही ख़त्म नहीं हुआ, अब अगर इसको और बढ़िया से डेवलप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंटर कनेक्टेड होना चाहिए जो आसपास के डेवलप एरिया है। तो उसके लिए देखोगे सब अर्बन रेल जो वेल कनेक्टेड है, अभी हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट में चल रहा है पनवेल टू करजत। और रेल की बात करूँ तो इंडिया का सेकेंड बड़ा प्रोजेक्ट पनवेल में ही बन रहा है, जो पनवेल टर्मिनस के रूप में यहाँ 20+ प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो यानी ओवरऑल की बात करूँ तो आप यहाँ पे जितनी प्रकार की आप कनेक्टिविटी देखते हो हर एक प्रकार का अवेलेबल है, चाहे वो
जल हो, थल हो, वायु हो, सब कुछ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि ये थर्ड बम्बई का इतिहास क्या रहा, ये जहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। अब अगली बात, जहाँ कनेक्टिविटी रहेगी, बेस्ट लोकेशन रहेगा, सबसे पहला चीज़ होगा इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट लोकेशन रहेगा। तो हम यही चीज़ देखते भी हैं कि थर्ड बम्बई में जितने भी बड़े बड़े डेवलपर हैं, चाहे वो इंडिया का हो या विदेश का हो, हर एक का प्रोजेक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। चाहे वो गोदरेज हो, L&T हो, हीरानंदानी हो, चाहे बुर्ज खलीफा बनाने वाला MR ग्रुप हो, हर ने अपना वहाँ लैंड पार्सल लिया हुआ है और अपने अपने प्रोजेक्ट डाल रखे। और इतना ही नहीं, जो दिया पूरे राजस्थान के जो बंगलो प्लॉट के लिए नंबर 1 कंपनी जाना जाता है वो है रियासत ग्रुप। उन्होंने भी अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट यहाँ ही डाला है। तो सोच लो कि अगर जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इतनी बड़े बड़े डेवलपर यहाँ अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए फ्यूचर को अगर देखें तो ये सबसे बेस्ट प्लेस होगा। वाले इस सीरीज की वीडियो में हम जानेंगे कि अब अगर नवी मुंबई में इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, कैसे करें, किन डेवलपर के साथ करें, क्योंकि मैं थर्ड बम्बई में ही प्रॉपर रूप से कार्यरत हूँ। और मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे अच्छे खासे लोकेशन को मैंने प्रॉपर विजिट भी कर रखा हूँ, तो इससे हम और आपको कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।